हेलो दोस्तों, वर्मा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे अपने घर पे नहीं था और कुछ अस्वस्थता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज फिर पुनः आज से डालने की कोशिश कर रहा हूँ, आज लगातार डालने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रीवियस टॉपिक था प्लेन मिरर। हमने पिछले पढ़ाया था प्लेन मिरर के बारे में। आज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं मिरर क्या है। मिरर, तब उसके बाद कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा। मिरर क्या होता है? मिरर एक लिखेंगे, अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या होता है? ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब मिरर से क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। मिरर क्या होता है? एक इसी मिरर का लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। दैट बाउंस ऑफ द light rays and form real as well as virtual image। क्या होता है मिरर? क्या है? मिरर क्या होता है? एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो क्या करता है, जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद वह रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है। या तो वह रियल बनाएगा या वर्चुअल बनाएगा। अब देख लेते हैं कि मिरर का टाइप कितना होता है। पहले तो हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है। थोड़ा सा देख लेते हैं मिरर का टाइप्स के बारे में। थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या आ जाएगा? कनकेव मिरर आ जाएगा, कन्वेक्स मिरर आ जाएगा। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या आ जाएगा? मतलब गोला मिरर में ये भी मिरर है। यहाँ पे क्या स्फेरिकल मिरर का टाइप्स में कौन कौन आ जाएगा? पहला हो गया कनकेव मिरर, सेकेंड हो गया कन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन में बड़े हम लोग पहले बता ही चुके हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के पहले हम लोग फिगर समझते हैं क्या होता है। ये क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है। जैसे इसको पूरा, अगर इसको हम लोग पूरा मिला देंगे तो ये भी एक स्फीयर बन जाएगा। पूरा भी इसको हम लोग ऐसे करके करेंगे तो एक स्फीयर का रूप ले लेगा। ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वह क्या होता है? सेंटर की तरफ होता है। इसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर पॉलिश्ड वाला रहता है, चाहे ओपेक्यू पार्ट होता है। इधर क्या होता है? लाइट, इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ये आपका कनकेव मिरर है। जैसे यहाँ पे इसका सेंट्रल पार्ट में पोल होता है। यहाँ पे, यहाँ से इसे लेंगे तो इसका यहाँ से यहाँ तक फोकस होता है। फोकस यहाँ से, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया फोकस, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं। ठीक है, लाइट पड़ने के बाद क्या होता है? फोकस भी आकर के मिलता है। जैसे लाइट यहाँ से
पढ़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ से लाइट रे आया, पढ़ने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आके मिल जाएगा। फिर लाइट रेज यहाँ पे आया, यहाँ से पढ़ा, पढ़ने के बाद आकर के यहाँ पे वह फोकस पे मिल जाएगा। फिर लाइट रेज आया, आने के बाद यह फोकस, यह पढ़ने के बाद यह लाइट के यहाँ से लाइट के रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद यह फोकस पे मिल जाएगा। ये इसका पोल है। पोल जो होता है किसी भी मिरर का सेंट्रल पार्ट होता है। ये मिरर का जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यह फोकस हो गया। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एफ। स्मॉल एफ आपका फोकल लेंथ होता है। एक बार यहाँ लिख देते हैं, सी हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्मॉल एफ हो गया आपका फोकल लेंथ, ठीक है। पी हो गया पोल हो गया, पी मतलब पोल हो गया, यही सब होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल को जो ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये कनकेव मिरर क्या है। द स्फेरिकल मिरर कहते हैं whose reflecting surface is towards the center of sphere। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर के तरफ ही होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ स्फीयर के तरफ होता है कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको क्या बोलते हैं, इधर पॉलिश्ड किया हुआ रहता है, पॉलिश्ड बोल सकते हैं। इधर वाला पार्ट क्या होता है, इसका ओपेक होता है, यानी कि ओपेक ही होता है। Sphere of which the mirror is a part। ठीक है। इसका अदर पार्ट क्या होता है, द अदर पार्ट ऑफ, इसका अदर पार्ट क्या होता है, ओपेक होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, रे ऑफ लाइट को, यहाँ से रे ऑफ लाइट आने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद यह एक पॉइंट पे आकर के मिल जाता है, फोकस पे आकर के मिल जाता है। इधर से देख रहे हैं क्या है, रे ऑफ लाइट जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे आकर मिल जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, लाइट को कंजर्व करता है, ठीक है। यानी कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे मिल जाता है, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, मेन फोकस बोलते हैं। कैपिटल एफ हम लोग यहाँ लिखना भूल गए हैं। एफ बराबर क्या होता है, फोकस। इसका हिंदी होता है फोकस। फोकस और फोकल लेंथ में अंतर होता है। पोल से फोकस की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसका जो सेंटर होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है स्फीयर का, जो सेंटर होगा वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी मतलब पोल हो गया, पोल इसका सेंट्रल पार्ट हो गया। लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, द अदर पार्ट ऑफ concave mirror is non-reflecting, और opaque। इसका अदर पार्ट क्या होता है, कनकेव मिरर का नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी कि यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है इधर वाले पार्ट से, इसका आउटर पार्ट से।
ठीक है। इनर पार्ट से ही सर क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और इसलिए क्या होता है, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है और ओपेक होता है। ठीक है, कनकेव मिरर तो हो गया। नेक्स्ट है आपका, हम देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर। इसको मैं मिटा देता हूं। अगला टॉपिक है आपका कन्वेक्स मिरर। क्या है आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका आउटर पार्ट से ही क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। इसका इनर पार्ट से क्या होता है, इनर पार्ट क्या रहता है, पॉलिश रहता है, ओपेक होता है। इसका लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, आउटर पार्ट से होगा, यानी कि सेंटर के तरफ ना होकर के सेंटर से दूर होगा लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जैसे मान लीजिए इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके, इसका ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका ये इसका पोल हो गया, पोल से यहाँ तक के हम लोग ले लेते हैं, इसका फोकस हो गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इतना, यहाँ से इतना जितना डिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ से लेकर के इतना, ये आपका हो गया इसका सेंटर। ठीक है, यहाँ से लाइट पड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से कोई लाइट, रे ऑफ लाइट पड़ रहा है, पढ़ने के बाद क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा। ये पढ़ने के बाद इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको फोकस पे यह मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फोकस पे आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि ये हमेशा आपको वर्चुअल इमेज ही बनाता है, या रियल इमेज नहीं बनाता है। यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ऐसे इधर से भी करेंगे तो हो जाएगा नीचे से। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका पोल हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया। फोकस, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ बोलते हैं। ये आपका कैपिटल एफ है। ठीक है, स्मॉल ए आपका स्मॉल एफ हो गया, फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is away from the center of sphere, away from the center of sphere. and other surfaces, ऐसे लिख सकते हैं, and other surface is non-reflecting और ओपेकी। इसका आधा सरफेस क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है और ओपेकी होता है। लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में जान जाएंगे। कनकेव मिरर क्या करता है, रियल इमेज बनाता है, और कुछ कंडीशन में, एक कंडीशन में शायद एक कंडीशन में आपको वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन ये आपका जो कन्वेक्स मिरर है, यह हमेशा से ही वर्चुअल इमेज बनाता है, और किसी भी
इमेज का जो साइज होता है उससे छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये क्या करता है, यह डाइवर्ज क्या है, लाइट रे को डाइवर्ज करता है। यह क्या है, चूंकि यह कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता था, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं चूंकि यह लाइट रे को डाइवर्ज करता है। ठीक है, एक जगह आकर के मिलाता नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर, लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, चूंकि क्या है, लाइट रे को डाइवर्ज करता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं इट ऑलवेज फॉर्म virtual image of the